तो हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। क्योंकि आप सब बच्चे ही तो हैं जो नीट यूजी दे चुके हैं और अब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब नीट यूजी का रिज़ल्ट आएगा तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता या जिनके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है जो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे सके। तो वो बच्चे जिनके नीट यूजी में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ चॉइस का डायलेमा होगा, चॉइस का कन्फ्यूजन होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा? देखिए, जो टॉपर्स हैं या बहुत ही अच्छे रैंकर्स हैं तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपने शहर में, अपने स्टेट में, अपने घर के पास में कोई मेडिकल कॉलेज चुने या भारत का बेस्ट मेडिकल कॉलेज चुने। दिल्ली, मुंबई, पूना, बेंगलोर, इस तरह का। तो उनके साथ यह कन्फ्यूजन होगा। फिर कुछ ऐसे रैंकर्स होंगे जिनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो स्टेट कोटा के थ्रू अपने शहर में या अपने गांव के पास में कोई मेडिकल कॉलेज चुने या उसी राज्य का कोई बेस्ट मेडिकल कॉलेज चुने। तो इनके साथ ये कन्फ्यूजन होगा कि अपने घर के पास रहें अपने ही राज्य में या घर से दूर जाएं। और जो बेस्ट वाले हैं उनके पास ये कन्फ्यूजन रहेगा कि अपने स्टेट में रहें या स्टेट छोड़कर कोई बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाएं। अब क्या होता है कि जब हमें सूचना नहीं होती है, जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम बेस्ट की चाह में दौड़ पड़ते हैं। मतलब कि यदि आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं या लड़कियां लेडी हार्डिंग जा सकती हैं या आप बॉम्बे के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं, तो आपको ये लगता है कि मेरी रैंक तो इतनी अच्छी है कि मुझे भारत का बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो मैं क्यों ना वहाँ चला जाऊँ। भले ही आपके राज्य में भी अच्छे मेडिकल कॉलेज हों या आपका शहर हो वहाँ पर भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, आप लॉजिकल थिंकिंग के ये सोचेंगे कि मैं तो बेस्ट में जाऊंगा। बेस्ट में जाने में कोई नुकसान नहीं है, बेस्ट में जाना उनका अधिकार भी है। तो बेस्ट में जाना चाहें डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का आप ख्याल रखें कि नीट पीजी के कारण, यूजी की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट पोस्ट ग्रेजुएशन के कारण आप कौन से मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, इसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता। मेडिकल कैरियर में अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि आपने नीट पीजी पास की या नहीं की, नीट पीजी में आपने बहुत बढ़िया रैंक लाए या नहीं लाए, और नीट पीजी में आपको कौन सी ब्रांच मिली। तो आपने एमबीबीएस चाहे लेडी हार्डिंग से किया हो, चाहे मौलाना आज़ाद से किया हो, लेकिन यदि आप नीट पीजी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, नीट पीजी में अच्छा रैंक नहीं ला पाए, नीट पीजी में अच्छी ब्रांच नहीं चुन पाए, तो आपका कोई मेडिकल कैरियर बहुत अच्छा या डायनामिक होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि वो बच्चे जिनके पास सब कुछ चुनने का ऑप्शन है, वो अपनी पर्सनालिटी, अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस और अपनी फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर चुने कि वो कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, कहाँ पर वो ऐसी स्थितियों में रहेंगे कि वो एमबीबीएस के दौरान ही नीट पीजी की तैयारी शुरू कर देंगे। यदि आप इतने डायनामिक हैं कि आप जो है एक नए शहर में रहकर, चूँकि वहाँ के बच्चे, वहाँ के पीयर्स भी काफ़ी कम्पिटिटिव होते हैं, पीयर्स जो होते हैं काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, पीयर्स जो होते हैं बड़े कट थ्रोट कंपटीशन वाले होते हैं, तो वहाँ पर जो है आप उनके साथ रहकर क्या आप नीट पीजी की तैयारी कर पाएंगे? बड़े शहर की लाइफ डिमांडिंग होती है, बड़े शहर की लाइफ में बहुत टेम्पटेशंस होते हैं।
तो क्या आप खुद को कंट्रोल करके, खुद को काबू में रख के बैठकर नीट पीजी की तैयारी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से कर पाएंगे? यदि आपका जवाब, आपका दिल कहता है कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहे कॉलेज चुनें। लेकिन यदि आपको थोड़ा भी अंदेशा है कि नहीं यार मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, मैं तरह तरह के टेम्पटेशंस, तरह तरह के अट्रैक्शंस पे खो जाऊँगा, मैं खाने के कारण कॉम्प्रोमाइज़ हो जाऊँगा, मैं होमसिक हो जाऊँगा, तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए, भले ही आप बेस्ट चुनने के ऑप्शन में हो, आपके लिए ये बेहतर है कि आप वो वाला मेडिकल कॉलेज चुनें जो आपके लिए ज़्यादा इजी हो, यानी कि अपने शहर का या अपने राज्य का मेडिकल कॉलेज, ताकि आप घर आ जा सकें, घर वाले आपके पास आ जा सकें, और साथ ही साथ आपकी जो लिविंग एटमॉस्फेयर है, जो सोशल एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ना हो। अब आप कहेंगे कि यदि मुझे बेस्ट ऑप्शन है तो आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कर रहे हैं कि मैं कम बेस्ट चुनूं? आप कम बेस्ट नहीं चुन रहे हैं, आप अगला बेस्ट अचीव करने के लिए एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। नीट पीजी में बेस्ट आप साबित हो सकें, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिल को काबू में रखना पड़ेगा। आप कहीं से भी एमबीबीएस करेंगे, आपको डिग्री एमबीबीएस की ही मिलेगी, लेकिन यदि आप पीजी नहीं करेंगे तो आप खाली एमबीबीएस ही रहेंगे। तो ये हुई पहले ग्रुप की बात, जिनके पास सभी कुछ चुनने का ऑप्शन है। तो वो अपनी पर्सनालिटी, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने इमोशनल स्टेट, अपना दुनिया से लड़ने का मादा और अपनी फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर चुने कि वो अपने राज्य के, अपने शहर के मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या भारत के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। अब दूसरा ग्रुप पर आते हैं। दूसरे ग्रुप में वो बच्चे होते हैं जिनके पास यह ऑप्शन होता है कि वो स्टेट कोटा के थ्रू या सेंट्रल कोटा के थ्रू वो वाला मेडिकल कॉलेज चुने जो उनके शहर में हो, उनके गांव के पास में हो या उनके राज्य में ही हो। अब इसमें क्या होता है कि यदि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने ही शहर का मेडिकल कॉलेज चुनें या आपके राज्य में आपके शहर के मेडिकल कॉलेज से अच्छा मेडिकल कॉलेज कोई है तो आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो ये दो स्थिति में कौन सा चुनाव सही रहेगा? देखिए, ये दो स्थितियों में दोनों ही चुनाव सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने घर के पास में हैं, अपने फैमिली के पास में हैं और अपने स्टेट में हैं। लेकिन फिर भी बेहतर ये रहेगा कि आप अपने शहर का मेडिकल कॉलेज चुनें, इसके बावजूद कि आपके स्टेट में बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज कोई दूसरे शहर में है। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने शहर में रहेंगे तो क्या होगा कि आपका समय घर आने जाने में नष्ट नहीं होगा, आपके पास घर वालों का इमोशनल सपोर्ट रहेगा, और बीमार होने की स्थिति में या कुछ आपके खाने की आदतें कठिन होने की स्थिति में भी आप सेल्फ सफिशिएंट रह पाएंगे। तो दूसरे ग्रुप के बच्चे जिनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने स्टेट में अपने शहर का मेडिकल कॉलेज या अपने स्टेट में दूसरा शहर का कोई मेडिकल कॉलेज चुनने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन यदि आप नीट पीजी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है जिसमें आप अपने शहर में रहकर, अपने घर के आसपास रहकर मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस करें, ताकि आप ज़्यादा फैसिलिटेटेड रहें। तो कंक्लूजन बता दूं। कंक्लूजन ये है कि जो बच्चे हाई रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, जिनके पास ऑप्शन है बेस्ट मेडिकल कॉलेज चुनने का और अपने स्टेट में और अपने शहर में मेडिकल कॉलेज चुनने का, यदि वो बच्चे बहुत ही ईजी, बहुत ही कंफर्टेबल, अच्छी हेल्थ में रहकर नीट पीजी की तैयारी सेकंड थर्ड ईयर से शुरू करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि वो अपने राज्य में
या अपने शहर में रहें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया. Why? Because that is not going to make any difference if you are not able to crack NEET PG and achieve a very good position in NEET PG so that you grab a branch which is in demand. दूसरी स्थिति वो बच्चे जिनके पास ये ऑप्शन है कि अपने स्टेट का कोई भी मेडिकल कॉलेज चुन सकें, और यदि उनके शहर में भी मेडिकल कॉलेज है तो उन बच्चों के लिए भी ये बेहतर है कि आप अपने शहर में रहें या अपने गांव के पास के शहर में रहें और कंफर्टेबल रहें. मुद्दे की बात समझने की ये है कि MBBS आप कहीं से भी करें, कोई विशेष फ़र्क, कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला. आपको MBBS ऐसी स्थितियों में करना है जिन स्थितियों में आप कंफर्टेबल रहकर शुरू से ही आप NEET PG की पढ़ाई शुरू कर सके और आप फिज़िकली फिट, मेंटली कंफर्टेबल और इजी रह सके. तो उम्मीद करता हूँ कुछ फ़ायदा होगा आपको ये बात समझकर. ये बात जो है ऐसे सुनने में आपको बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी लगेगी कि ये कौन सी बात बता दी इन्होंने, लेकिन ये बात उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं हैं या जिनके घर में कोई डॉक्टर नहीं है. तो वो बच्चे जो है वो भेड़ चाल में चलते हुए ऐसा सोचते हैं कि बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने से कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा. बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने से एक तमगा मिलता है जिसे आप अपनी छाती पर तभी लटका पाओगे जब आप NEET PG में भी उतनी ही अच्छी पोजीशन लाओगे. NEET PG ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NEET PG की तैयारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NEET PG में बढ़िया ब्रांच हासिल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. MBBS कहीं से भी करें, कोई विशेष फ़र्क या फ़ायदा आपके कैरियर में नहीं होने वाला है. तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा. वो देखिए लिखा हुआ क्या आ रहा है नीचे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो बंद कीजिएगा प्लीज़. ओके, so bye and all the best.